चांदबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हमने 7 फरवरी को एक खून का गुनाह जो है वो दर्ज किया था, जिसमें लासलगांव मनमाड़ रास्ते पे एक डेड बॉडी जिसके ऊपर तीक्ष्ण हत्या से वार किया था, ऐसे डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी के ऊपर कुछ आइडेंटिफिकेशन का कुछ कार्ड वगैरह था नहीं, इसलिए ये पता नहीं चला था इनिशियली कि ये बॉडी किसकी हो सकती है। इस सिलसिले में पुलिस ने जो मयत व्यक्ति था उसके पास में ही एक हमें मोटरसाइकिल मिली थी, उसके नंबर से भी जांच करने की कोशिश की तो ये मोटरसाइकिल जो है वो 1-1.5 साल पहले बेची गई थी दूसरे नासिक के एक व्यक्ति को। ऐसे उसमें निष्पन्न हुआ वो मोटरसाइकिल का जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन था वो ठाणे ज़िले में था। जब वहाँ से तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज थे उस रास्ते या फिर वो घटनास्थल की तरफ जाने वाले उन पे अलग अलग जगह पे सीसीटीवी चेक किए तो एक जगह पे जो मयत व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल लेते हुए घटनास्थल पे जाते हुए दिखाई दे रहा था। उसी के साथ उसके पीछे जो आदमी बैठा था, उस सिलसिले में जब पुलिस ने इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमने इनिशियली स्केचेस उसके लिए बनाए ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो जब वो आइडेंटिफाई हुआ आदमी तो पुलिस ने टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पे तथा जो साक्षीदार है उनके बयान से जो उसके साथ मयत जो आदमी था अनिल अहिरे, उसके साथ जो दूसरा बैठा था जो मुख्य आरोपी है इस गुने में दत्तात्रेय उबाले, उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर अटक किया है। सर वजह क्या? जो इनके जो पूछताछ में जो प्रथम दृष्टया आगे माहिती आ रही है उसके तहत एक महिला का इशू ये इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण था। आरोपी ने बड़े शातिर तरीके से सोच समझ के तीक्ष्ण हथियार से इसका खून किया है। इसमें कह सकते कि काफ़ी लंबी प्लानिंग इसमें गई है और उसका अंजाम उसने उस दिन दिया था। और इस सिलसिले में जो मुख्य आरोपी है दत्तात्रेय उबाले, उसको फिर पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय कोर्ट के सामने पेश किया है और कोर्ट ने उसको 5 दिन तक की पुलिस कस्टडी दी है। नासिक ग्रामीण पुलिस के दल के तहत हमने पिछले 5 दिनों में जो भी फरार आरोपी थे उनके सिलसिले में एक अभियान छेड़ा था। उस अभियान के तहत हम नासिक ग्रामीण में से 5 फरार आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर पाए हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशन के तहत हमने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।